बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद आज गवाहान के बयानात जो हैं तोशा खाना केस में वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं। बड़ी जुज़बुज़ है, गुस्सा है, नाराज़गी है। जो इमरान खान के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो इस केस को लटकाना चाहते हैं, लंबा लेकर चलना चाहते हैं। कभी कोई इतराज़, कभी कोई इतराज़। वो जो जज हैं हुमायूं दिलावर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो लगता है बहादुर आदमी है। वो अड़ गए अपनी बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाईजान, जो भी आपने कहना है आप कहते रहें, लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं बार बार उसको इस्तिस्ना नहीं दे सकता। इमरान खान को ख्वाजा हारिस ने कहा कि जनाब, जो जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, यानी कि इमरान खान, वो मौजूद ही नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में गवाहान के ऊपर जिरा नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा जी, क्यों जिरा की जा सकती? हम तो उसको इस्तिस्ना दे देकर थक गए। 1 महीने से मुसलसल वो गैर हाजिर हैं। कितने और इस्तिस्ना दें? इस केस को निपटाना भी है। तो वो फिर जो एक बैंक के नुमाइंदे थे, उनके साथ फिर उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस को कि आपको मैं नुमाइंदा मुकर्रर करता हूँ, तो आप जो है इन पे जिरा करें, इनके साथ जो गवाह है इसका बयान जो है वो रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड हुआ। अब उस गवाह के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान वो ख्वाजा हारिस बार बार लुकमा दिए जा रहे हैं और उनको इमरान खान का नुमाइंदा खुद जज ने मुकर्रर किया कि अगर वो नहीं आता, वो कभी कहते जी आज उसने लाहौर पेश होना है, कभी किस अदालत में पेश होना है। फिर मर्जी की तारीखें मांगते हैं, मर्जी का दिन मांगते हैं। मसूफ, हाँ जी, साइफर बाबा, साइफर चोर, ये भी कहना चाहिए। वो कहता है जी मैं मर्जी की मेरी डेट हो और मैं हैरान परेशान हूं कि ये वाहिद मुल्ज़म तो है ना जी, ये दुनिया का वाहिद मुल्ज़म है जिसको हर अदालत उसके कहने पे मर्जी की डेट दे रही है। सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। वो कहते हैं जी मैं अगर 19 को आऊंगा तो 19 को एहतसाब अदालत में पेश हो जाते हैं, 19 को सेशन में पेश होते हैं, 19 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 19 को ज़्यादा दहशतगर्दी में, 19 को हाई कोर्ट में, 19 को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर और ये जा और वो जा। कभी ऐसा देखा? VIP सलूक, ये बेशक तौहीन अदालत हो, लेकिन ये VIP सलूक किसी आम आदमी के साथ, किसी आम मुल्ज़म के साथ भी तो कीजिए। उसको भी तो कहिए ना, गुड टू सी यू, वेलकम, जो नहीं कहते। और आज फिर वही वापस उसी पे आ जाता हूँ। तोशा खाना का जो एक केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर फरीक है, ये ऐसा ओपन एंड शट केस है कि आप यकीन मानिए इसमें कोई जर्रा बराबर भी खान साहब के बचने के इम्कानात नहीं है। बिल्कुल ये वो स्लेट होती है ना, स्लेट जिसके हम ऊपर लिखते रहते हैं, वो पहले साफ होती है, उसकी तरह है, स्लेट की तरह। हर चीज उसमें क्लियर है। और भाई वो जो गवाहान है और वो जो कैबिनेट के लोग हैं, तोशा खाना का जो शोबा है उसके जो लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान ने जो तहाइफ थे उसकी असेसमेंट कम करवाई, यानी कि उनकी कीमत ही कम मुकर्रर करवाई। वज़ीर आज़म था ना जी, अगर एक चीज 10,000 की है मार्केट में, उसने उसकी मार्केट वैल्यू 6,000 रुपया लगवाई। ये गवाहान मौजूद है, उन्होंने कह दिया। और भी चूंकि ज़ाहिर है अब ये जब बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, चीजें रिकॉर्ड पर आ रही हैं, तो इन चीजों को आप जुटला नहीं सकते। इन चीजों को आप किसी और तरफ, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो साइफर चोर है और कहता है गुम गया, भाई कहाँ गुम गया? एक सरकारी दस्तावेज तुम चोरी करके ले गए, कहता है गुम गया। ये अजीब उस मुल्क का वजीर आजम था। वैसे जिन लोगों ने भी ये तजर्बा किया उनको भी सलाम है, यकीन मानिए। कैसी कैसी मखलूक इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई।
تو بات پھر کیونکہ مجھے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے تو میں جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، پھر واپس آ جاتا ہوں توشہ خانہ پہ۔ ایک تو یہ بات کہ کم کی مارکیٹ قیمت لگائی، نمبر دو اس کو شو نہیں کیا گیا، جو کاغذات تھے الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں گیا، اور نمبر تین ان کو بیچ دیا گیا۔ وہ تو آڈیو سنی ہے نا جی مرشد کی، پیشوا پیرنی کی، مرشد کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، خان صاحب کہتے ہیں گھڑی بیچ دو زلفی بخاری کے ساتھ، سنی ہے نا وہ، اس سے بڑی کیا ہے، اس کو اتنے میں بیچ دو۔ اچھا کہتا جی بیچ دی، پھر کیا ہو گیا؟ وہ ایک جعلی رسید بنا لی، وہ سپر مارکیٹ کا کوئی تاجر بیچارہ دکاندار، وہ گھڑیاں بیچنے والا، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں، اس کے نام کی جعلی رسید بنا لی، اس نے ایک علیحدہ کیس کیا ہوا ہے۔ یہ حال ہے، یعنی کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کو بھی فراڈ، جعل سازی، دو نمبری، دھوکے بازی کے لیے اس بندے نے استعمال کیا۔ پھر دعویٰ تھا ریاست مدینہ، اللہ معاف کرے، توبہ میری یا اللہ، اس کا تو ہمیں نام بھی جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کتنے رام سے کہتا جی میں ریاست مدینہ بناؤں گا، ریاست مدینہ میں چوری ہوتی تھی تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اور تم تو گھڑیاں بیچ گئے ہو، چوری 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 چوری، گھڑیاں چوری کر کے بیچتے رہے ہو، ایک نہیں کئی، پر مرشد پاک ساتھ ملوث تھے۔ اب دیکھتے ہیں، جلد اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، اسی مہینے انشاءاللہ تعالی اس کا فیصلہ کٹا کٹی نکل آنا ہے، پھر آپ کے سامنے سارے جو ہے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔